राम मंदिर के परिसर में आज होगा रामलला की मूर्ति का प्रवेश। ट्रक पर किया गया लोड। 18 जनवरी को गर्भगृह में अपने आसन पर पहुंचेगी प्रतिमा। रामलला की प्रतिमा का वजन 150 से 200 किलो है। 5 साल के बालक के रूप में है भगवान राम। मैसूर के रहने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है रामलला की प्रतिमा। उनकी बनाई श्यामल मूर्ति का किया गया था सिलेक्शन। अयोध्या में राम मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के 6 दिन पहले ट्रस्ट ने जारी की नई तस्वीर। मंगलवार से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अनुष्ठान का कार्यक्रम 21 जनवरी तक चलेगा। पिछले 70 सालों से पूजित वर्तमान प्रतिमा को भी नए मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा, ट्रस्ट की तरफ से दी गई जानकारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी होंगे मुख्य यजमान। पीएम ने अनुष्ठान शुरू कर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाले अनुष्ठान को पूरा करने के लिए दूसरे यजमान भी हैं। राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान हैं। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान अनिल मिश्रा ने किया सरयू स्नान। पूरे विधि विधान के साथ अयोध्या में दशविधि स्नान संपन्न किया। रंगोली से सजकर तैयार है अयोध्या की सड़कें। 8 किलोमीटर की रंगोली बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। अयोध्या में रामलीला की शुरुआत। बिंदु दारा सिंह और राकेश बेदी रामलीला में ले रहे हिस्सा। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले निकाली गई कलश यात्रा। लता मंगेशकर चौक से निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक के पास दीवारों की हो रही है सजावट। रामायण से जुड़े चित्रों को बनाया जा रहा है। अयोध्या में सैंड आर्टिस्ट ने बनाई भगवान राम की तस्वीर। राम मंदिर की तस्वीर भी बनाई। असम से अयोध्या साइकिल से पहुंचे 4 राम भक्त भगवान राम के करेंगे दर्शन। सरयू घाट पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जगमगा रही है राम की नगरी। 18 से 21 जनवरी तक दिल्ली में रामायण मेले का होगा आयोजन। देश विदेश के कलाकार होंगे शामिल। निर्मोही अखाड़े को मिला राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता। सभी 13 महंतों को भी निमंत्रण मिला। कर्नाटक के बीजेपी विधायक अभय पाटिल का बड़ा ऐलान। बांटेंगे 4 लाख मोतीचूर के लड्डू। राम मंदिर से रामराज तक वेब सीरीज लॉन्च। प्रोग्राम में वीएचपी नेता आलोक कुमार, मनोज तिवारी और मालिनी अवस्थी मौजूद रहे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में राम भक्तों ने गाड़ियों से लिखा राम नाम। गाड़ियों की लाइट जलाकर राम नाम को धरती पर उकेरा। लोक गायिका मालिनी अवस्थी का खुलासा। कहा, दूरदर्शन पर 2005 में राम अयोध्या में जन्मे इस गाने से रोक दिया गया था। रामलला की पोशाक अर्पण कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल। कहा, राम के नाम से भागने वाला मारीच पशुओं की तरह मारा गया। सीएम योगी ने कहा, भारत में राम के बिना कोई काम संभव नहीं। अयोध्या में अब गोली नहीं, लड्डू के गोले मिलेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी हमेशा भगवान राम के आदर्शों पर चली। विचारधारा के मूल में ही राम है। बीजेपी लोकसभा क्लस्टर्स प्रभारी बैठक में बोले गृहमंत्री अमित शाह, कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करे तो माहौल खराब न होने दे बीजेपी कार्यकर्ता। 22 जनवरी को बंगाल में सद्भावना रैली निकालेंगे सीएम ममता बनर्जी। रैली में सभी धर्मों के लोग शामिल होंगे। राहुल गांधी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को बताया राजनीतिक। कहा, हम सभी धर्मों के साथ हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। राजीव चंद्रशेखर बोले, ये आस्था का सवाल है, कांग्रेस जाए या नहीं, हम सभी जाएंगे। राहुल गांधी पर भड़के आचार्य सत्येंद्र दास। कहा, यह राजनीति नहीं, धर्म नीति है। राम के लिए सभी के मन में आदर का भाव। बीजेपी और आरएसएस कर रही है राजनीति। शरद पवार का निशाना। शरद पवार ने कहा, जब राजीव गांधी पीएम थे तब हुआ था राम मंदिर का शिलान्यास। आंध्र प्रदेश में बोले पीएम मोदी, आज पूरा देश राममय, रामराज्य में जनता ही राजा है। पीएम मोदी ने रामराज्य का मतलब समझाया। कहा, जहां सबकी बात सुनी जाए, कमजोर की हो सुरक्षा और कर्तव्य सर्वोपरि हो। पीएम मोदी ने आंध्र के वीरभद्र मंदिर में की पूजा। श्री राम जय राम भजन गाते हुए नजर आए। पीएम मोदी के दक्षिण भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। 4000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम ने केरल के एर्नाकुलम में किया रोड शो। समर्थकों ने की फूलों की बारिश। आज गुरुवयूर और चित्रप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में करेंगे पूजा। पीएम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज इंडिया टीवी संवाद कार्यक्रम में जुटेंगी सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज। लखनऊ से दिन भर देखिए लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ा शो इंडिया टीवी संवाद।
यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में होगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बैठक। कांग्रेस की सीट शेयरिंग कमेटी के साथ होगा मंथन। इंडिया गठबंधन में सभी दलों को जोड़ने की कोशिश कर रही है सपा, बाराबंकी में बोले अखिलेश यादव। मायावती के गिरगिट वाले बयान पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी, कहा हम उन्हें पीएम बनाना चाहते थे, हो सकता है मायावती ने दबाव में दिया हो बयान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा विचारधारा की लड़ाई, राहुल गांधी बोले 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। नागालैंड के खुजामा में नागा हो डेलीगेशन से मिले राहुल गांधी, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन के लोगों को बताया देशभक्त, विपक्षी नेताओं को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी लोकसभा क्लस्टर्स प्रभारियों की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा जिस चुनाव में चुनौती न दिखे वो ज्यादा खतरनाक है। बूथ स्तर पर पार्टी करे मजबूत करने की पर बनी रणनीति, मीटिंग देश भर के 300 कार्यकर्ता मीटिंग में शामिल हुए। शिंदे गुट के हाईकोर्ट जाने पर भड़के उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार को बताया असंवैधानिक, कहा यह लड़ाई संविधान बचाने की है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा सियासी दांव, वाईएस शर्मिला रेड्डी को बनाया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। घर वापसी के बाद दारा सिंह चौहान को बीजेपी का तोहफा, विधान परिषद उपचुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार। राजस्थान में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का ऐलान किया, विधायक टीकाराम जूली को जिम्मेदारी दी गई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले राघव चड्ढा, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। राघव चड्ढा के बयान पर भड़के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष, कहा पंजाब में आप अब तक क्यों नहीं कर सकी समझौता। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का हमला, कहा कांग्रेस के चलते फंसा हुआ है मामला। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बयान, कहा न्याय की व्यवस्था स्थापित करना यात्रा का उद्देश्य है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज करेंगे सीआरसीएस की बिल्डिंग का उद्घाटन। डीप फेक पर लगाम कसेगी सरकार, 7 दिन में जारी होंगे नए आईटी नियम, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जानकारी दी। आने वाले 10 साल में 10 लाख स्टार्टअप होंगे, नेशनल स्टार्टअप डे पर बोले राजीव चंद्रशेखर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था, 20 साल बाद विकसित भारत बनेगा देश। हरित हाइड्रोजन शून्य कार्बन भविष्य की ओर अंतिम कदम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का बयान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के राष्ट्रपति से की मुलाकात, दोनों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आज जेएमएम का प्रदर्शन, आज झारखंड के साहबगंज को बंद करने का ऐलान किया। उत्तराखंड के पौड़ी में खाई में गिरी कार, एसडीआरएफ की टीम ने कार सवार 3 लोगों को रेस्क्यू किया। हादसे में घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुमखाल के पास बेकाबू होकर खाई में गिर गई थी कार। हरियाणा के पानीपत में नहर में गिरी एक कार सवार दोनों भाइयों की जान बचा ली गई है। कोहरे की वजह से कार नहर में गिरी, पानी की तेज धार में बहने लगी थी कार, दोनों भाइयों ने कार का शीशा तोड़कर जान बचाई, स्थानीय लोगों ने मदद की। यूपी के गाजियाबाद से कार चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने गिरोह के 4 चोरों को गिरफ्तार किया, 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। गिरोह को लेकर के पुलिस का खुलासा, गैंग ऑन डिमांड करता था कारों की चोरी, डिमांड के बाद रेकी कर चुराते थे गाड़ियां। पुलिस के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में फैला है गिरोह का नेटवर्क, गैंग से जुड़े 2 लोग फरार हैं, पुलिस पूछताछ में लगी है। मुंबई में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 8 गन और 15 कारतूस बरामद हुआ। यूपी के मेरठ में बीजेपी विधायक धर्मपाल सिंह ने किया शेल्टर होम का दौरा, बीजेपी विधायक ने सुविधाओं को लेकर लोगों से बातचीत की। यूपी के मुरादाबाद में कपकपाती सर्दी और कोहरे का डबल अटैक, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं मुसाफिर। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच आज बेंगलुरु में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है, आखिरी टी20 जीत के बाद क्लीन स्वीप करना चाहेगी टीम इंडिया। भारत तीसरे मैच में अफगानिस्तान को हराकर टी20 में क्लीन स्वीप का बनाएगी हैट्रिक, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ कर चुका है टी20 में सीरीज क्लीन स्वीप। भारत अपने घर में लगातार 15 टी20 द्विपक्षीय सीरीज में जीत दर्ज कर चुका है, 2019 के बाद भारत नहीं हारा है एक भी टी20 सीरीज। टीम इंडिया के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के टखने की चोट अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, शार्दुल ने रणजी ट्रॉफी से 2 हफ्ते का आराम मांगा है। दीप्ति शर्मा को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने मेंटल फटीग का हवाला देते हुए ब्रेक लेने पर ईशान किशन पर साधा निशाना।
अकमल ने आगे बताया कि ईशान किशन को अपने करियर में इतनी जल्दी ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने बड़ा उलटफेर किया। सुमित ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। सुमित ने 27वीं रैंकिंग वाले अलेक्जेंडर बबलिक को हराया। नागल ने यह मैच सीधे सेटों में 6-4, 6-2, 7-6 से जीत लिया।